दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के गाल पर जोर का तमाचा फिर एक बार जड़ दिया है। दरअसल ये तमाचा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के गाल पर नहीं जड़ा गया है। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें वो हर एक पार्टी शामिल है, हर एक सरकार शामिल है जो फ्रीबीज के नाम पर वोट मांगती है या वोट खरीदती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि ये एक तरीके का रिश्वत है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। जस्टिस बी.आर. गवाई और मसी की बेंच ने इसे पूरी तरीके से फ्रीबीज को गलत ठहरा दिया है। कंट्रोल रूम सर, सबसे पहले हेमंत सर को जोड़ लीजिए हमारे साथ। स्वागत है सर न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार कह दिया है कि फ्रीबीज जो है इसके जरिए कुछ और नहीं हो रही है, बस वोट बटोरने की कोशिश है। सरकार के पास कोई चारा बचा हुआ नहीं है। इससे पहले भी कहा गया है कि कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी छाती चौड़ी करने वाली बात है कि 81 करोड़ जनता को आप मुफ्त में राशन देते हैं। और आज फिर से वही कहा गया है। एक तरीके से इस योजनाओं को गलत ठहराया गया है, फ्रीबीज को। देखिए अदिति जी, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा मानता होता तो इस तरह की योजनाएं लॉन्च करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। दुर्भाग्य से आज देश के हालात ये है कि कभी कोई बात जब होती है इस तरह की मुद्दे की बात, आपको ध्यान होगा जो भावी चीफ जस्टिस है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने मुफ्त अनाज के ऊपर दिसंबर में क्या बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप मुफ्तखोरी क्यों बढ़ा रहे हैं, कब तक ये मुफ्त अनाज बांटते रहेंगे, आप इन लोगों को प्रशिक्षण दे करके इनको रोजगार लायक क्यों नहीं बनाते, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों जनरेट नहीं करते। लेकिन वो एक राष्ट्र के नाम संबोधन ही सीमित होकर रह गया। आज जो अगले चीफ जस्टिस है इमीडिएटली जस्टिस बी.आर. गवई और जस्ट अगस्टिन मसी, उन दोनों की बेंच थी, उन्होंने कहा कि ये फ्रीबीज बहुत ही गलत है और कब तक आप ये करते रहेंगे। उसके बावजूद भी ना किसी केंद्र सरकार के पास कोई जवाब है और सारे के सारे ब्लैंक चेक देने में विश्वास रखते हैं। आज मसला क्या था? आज मसला था शहरी क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से आप जो ये मकान बना के देते हैं मजदूरों को, गरीबों को। उन्होंने कहा कि ये कब तक आपकी योजना पूरी होगी। तो जो वेंकट रमणी है अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि साहब हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, जब मोदी जी 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए अपना कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था। पहले उन्होंने 2018 तक हर सर पर मकान देने की बात की थी, हर सर पर छत देने की बात की थी। फिर जब चुनाव आया 2019 का तो उसमें उन्होंने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया 2022 तक। और आज 2025 के फरवरी में भी वेंकट रमणी क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि जल्दी ही इस योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे। योजना क्या है? शहरी आवास मिशन। ना तो वो योजना कभी पूरी होनी, ना कभी सबकी छतों पर, सबकी सरों पर छत आना। सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि हमारा देश जा किस तरफ रहा है। किसी भी चुनाव को देखिए, आप लोकसभा का चुनाव उठाइए, उसके बाद 2 चुनाव हरियाणा में हुए, महाराष्ट्र में हुए। पूरे का पूरा चुनाव किस बात पे चलता है? फ्री पे तो चल रहा है, कोई योजनाओं पे थोड़ी चल रहा है, कोई रिपोर्ट कार्ड पे थोड़ी चल रहा है, कोई अचीवमेंट्स पे थोड़ी चल रहा है। अभी हाल ही का दिल्ली का चुनाव देखिए, आप आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र उठा लीजिए, कांग्रेस का उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उठा लीजिए। अगर इनके घोषणा पत्र की सारी बातें मान ली जाए तो दिल्ली के पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचेंगे, वेतन नहीं मिलेगा। अगर इन सारी योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उनकी सारी योजनाओं की फेहरिस्त अगर आप निकाले मुफ्तखोरी वाली, तो आप मुझे बताइए वेतन कहां से देंगे आप। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है और सभी राजनीतिक दलों ने इसको इजी वे बना लिया है सत्ता को हथियाने के लिए। तो उसमें मोदी जी पीछे नहीं है। कोविड के दौरान एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थी, आपको 81 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ा, समझ में आती है बात। लॉकडाउन था, सारी बात। लॉकडाउन जैसे ही खुला, क्या आप देश में वार फुटिंग पर लोगों को ट्रेन करके बड़े पैमाने पर, जो आप उसको कहते हैं कि मिशन तमाम दुनिया भर के चला रहे हैं, क्या उसके तहत उनको करके, पहले एक मनरेगा योजना आई थी, आपको ध्यान होगा, उसमें एटलीस्ट सम प्रोडक्टिविटी थी, आपको पैसा मिलता था लेकिन आप कुछ काम करते थे। मुफ्तखोरी में आपको क्या मिल रहा है? इज इट ए प्रोग्रेसिव स्टेप? इट इज नेवर। इट्स ए कंप्लीटली रिग्रेसिव स्टेप। और जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा था दिसंबर में, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा था कि आप कब तक मुफ्त अनाज राशन बांटते रहेंगे। कल को अगर हम आदेश दे दें इस तरह का, तो ये सारे के सारे अपने राज्यों में चले जाएंगे, सारी लेबर, और उनकी जो राज्यों की सरकारें हैं वो बड़े पैमाने पर इनके राशन कार्ड बना देंगी। क्यों? क्योंकि भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का दायित्व है। भोजन का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि कोई काम ही नहीं करेगा, सबको मुफ्तखोरी की आदत डाल दी गई। यही हकीकत है।
लेकिन वो एक ऑर्डर के रूप में तब्दील नहीं हुआ। वो एक राष्ट्र के नाम संबोधन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार टिप्पणियां करते हैं तमाम मसलों पर, फाइल पर ऑर्डर नहीं होता। अपनी जो यही है कि तकरीर हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, अदालतों के जो जजेस होते हैं, वो टिप्पणी तो करते हैं, वो हेडलाइन भी बन जाती है कि फटकारा, धुतकारा, जो भी आप कहे, लेकिन वो फाइनल वर्डिक्ट में, फैसले पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो फाइल पर जब तक नहीं आएगा तो उस राष्ट्र के नाम संबोधन का कोई अर्थ नहीं है। आप हेडलाइंस ग्रैब कर सकते हैं, आप महानता अर्जित कर सकते हैं, लेकिन देश में नीतिगत बदलाव तो नहीं कर पाए ना, सरकारों को आईना तो नहीं दिखा पाए ना। ये जो वर्बल डायरिया जो है, ये बहुत ही खराब चीज है। आप कहते रहिए लेकिन करिए कुछ मत। सरकारें भी वही करती है, अदालतें भी वही करने लगी कि हर चीज में अपना ज्ञान बघार दीजिए और उसमें से निकलना कुछ नहीं। वरना मुझे एक बात बताइए, चुनाव के दौरान जो फ्रीबीज का मामला है, ये कब से है? आज से नहीं है अदिति जी, माफ कीजिएगा, ये 1954 से है, 1954। तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने, जो कामराज की अध्यक्षता वाली, जो मुख्य अगुवाई वाली थी, उस सरकार ने शुरुआत की थी, जो आज कहाँ आके टिक गई है। महिलाओं को मुफ्त पैसे, मुफ्त राशन, मुफ्त ये, मुफ्त वो, सब कुछ मुफ्त। तो काम कौन करेगा? आप एक प्रोग्रेसिव देश में है या एक रिग्रेसिव देश में है? दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल साहब कभी भी आपको अपने कामों पर वोट मांगते दिखाई दिए? मोदी जी ने पूरा लोकसभा का तीसरा चुनाव लड़ दिया, कभी अपनी अचीवमेंट्स पे वोट मांगा? कभी उन्होंने बताया कि नोटबंदी में इतना लाभ हो गया? बताया कभी? कभी उन्होंने नहीं, किसी भी उन्होंने तो योजना? ऐलान किया ना कि 2029 तक ये चलेगा, मुफ्त राशन जो है वो चलेगा, जो कोरोना के समय में हमने सिचुएशन को देखते हुए लागू किया था, वो 29 तक चलेगा, उसके चुनाव के बाद हम सोचेंगे। नहीं अदिति जी, चलाइए। मैं तो कह रहा हूँ 2047 में जब आप विश्व गुरु बनेंगे, वो भी पोस्ट डेटेड चेक है, 2047 बता रखा है मोदी जी ने। तो मोदी जी तो बहुत लंबी दूर तक की वो करते हैं ना, बहुत विजनरी लीडर है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये हो कि इस सारे में देश कहाँ जा रहा है, देश रसातल में जा रहा है। किसी भी चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी हो, हमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, किसी से कोई मतलब नहीं है। जहां जहां, अब कर्नाटक सरकार देख लीजिए, कितना प्रोग्रेसिव राज्य है कर्नाटक। वहां पर जो सरकार ने फ्रीबीज बांटी है, उसके बाद बजट में डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा बचेगा आपके पास? आज इस देश में डेवलपमेंट के नाम पे, माफ कीजिएगा, क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें बनाई जा रही है अंधाधुंध, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, और सड़क बाद में बनती है, उससे पहले टोल थोप दिया जाता है लोगों पर। इसके अलावा मोदी सरकार ने अब तक कोई एक विश्व स्तर का कोई यूनिवर्सिटी बना दी हो, कोई हॉस्पिटल बना दिया हो, कोई इस तरह की चीज की हो? वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं। अंबानी ने उस टाइम क्या कहा था कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, आज तक उसकी नींव भी रख दी क्या? तो सब के सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई हो, सारे के सारे केवल वोट हथियाने के लिए शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। और ये शॉर्टकट्स बेसिकली देश के लिए डिजास्टर्स है। सुप्रीम कोर्ट जब बार बार कहता है कि ये फ्रीबीज बंद होनी चाहिए, तो उनको ये रुकवाने में क्या है? और उसमें तो सरकार के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि देखिए भाई, सर, हम तो आप लोगों के लिए करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सरकार अल्टीमेटली, मोदी जी कोई फ्रीबीज के पक्षधर थोड़ी, वो कोई मन लगा करके कोई खुशी से थोड़ी देते। किसी राज्य में कह दिया 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, सब राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर, आज तक किसी को मिला है क्या? अगर ऐसी ही बात है तो केंद्र सरकार मोदी जी के पास, वो इस देश के प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय उनके अधीन, पूरे देश में 500 का सिलेंडर कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? करिए, लेकिन नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर किस लेवल पर चले गए। सस्ता पेट्रोल डीजल भी आया, क्या देश ने खरीदा? उद्योगपतियों ने पैसे बढ़ाए, क्या किसी गरीब आदमी को 50 पैसे का लाभ हुआ? उस पेट्रोल डीजल के सहारे ही देश की इकोनॉमी चलाई जा रही है। सवाल केवल इतना है कि मध्यम वर्ग को की जान निकालने के अलावा क्या सरकारों के पास कोई काम नहीं बचा है क्या? जो आदमी करके खाता है उसको तो आप रगड़ रहे हैं, और जो आदमी काम कर सकता है उससे आप काम ले नहीं रहे या ले नहीं पा रहे। तो आपकी प्राथमिकताएं मिसप्लेस्ड है अदिति जी। उन प्राथमिकताओं को ठीक करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बात वर्बल कहने की बजाय, अगर आप उसको आदेश का हिस्सा बनाए विद जस्टिफिकेशन, एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखें कि देश के लिए ये खराब है, तो सरकारों के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। उनके पास भी एक छुपने की जगह मिल जाएगी कि देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारे इंस्टीट्यूशंस दुर्भाग्य से एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। कब से चुनाव आयोग में आप देख रहे हैं कि चुनाव सुधार होंगे, कब से हो रहा है कि फ्रीबीज को बंद किया जाएगा, चुनाव आयोग से नोटिस देके सुप्रीम कोर्ट ने। जी, ये भी तो है ना कि सरकार अगर ये जिस तरीके से अफीम है, मुफ्तखोरी की जो अफीम है, ये जब तक ना जनता को चटाएंगे, वरना तो आपको नौकरी देनी पड़ जाएगी। जनता भी सवाल करेंगे ना, आम गरीब तो सवाल करेगा, कोई बात नहीं, राशन मत दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए। कहां से सरकार लाएगी नौकरी? अदिति जी, ये देश पहले भी चल रहा था, 2014 से पहले भी ये देश चलता था। 1947 से लेकर 2014 तक भी देश चला था। ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के आज आने के बाद ये सब कुछ हुआ है। बेसिक चीज ये है कि जब नोटबंदी हुई,
उसके बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉइंग सेक्टर है वो कौन सा है? एमएसएमईज। जो मध्यम श्रेणी के जो उद्योग थे, गांव में जो कुटीर उद्योग थे, वो सारे के सारे ठप हो गए। और सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि हर जगह पर मल्टीनेशनल्स ने हर एक व्यापार को, इवन खुदरा व्यापार जो आपके घरों के आसपास दुकानें होती थी और होती थी, आज आप खुद देखिए आप कितनी दुकानों पर जाती है। खाना मंगवाना है तो आप जोमेटो में ऑर्डर कर देती है, स्विगी में ऑर्डर कर देती है। कुछ सामान मंगाना है तो आप ये आजकल जो 10 मिनट में जो डिलीवरी करते हैं उससे मंगवा लेते हैं। तो जो ये जो एम्प्लॉय, एक दुकान जब होती है तो उसमें 4 लोग काम करते हैं। आज कितनी दुकानें बची हैं आपके आसपास? तो सरकार की नीतियां भी ऐसी हैं, सरकार का कोई विजन नहीं है। और एक विजन है कि मुफ्तखोरी कराइए और अपना वोट लेकर के सारी चीजें, ये मुफ्त महिलाओं को पैसा, किसी महिला को खाते में पैसे की जरूरत है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली में सभी महिलाओं को बसेस फ्री कर दी गई। मैं कह रहा हूं कि केवल जरूरतमंद महिलाओं को, जो जो गरीब जो है उनको दे करके क्या क्वालिटी सर्विस ट्रांसपोर्ट की सुधारी नहीं जा सकती? उस पर ध्यान नहीं था केजरीवाल का। केवल मुफ्तखोरी, फ्री पानी, फ्री बिजली, उसकी क्वालिटी हो चाहे ना हो। आम आदमी को आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए, उसको साधन दीजिए, उसको सस्ती किस्तों पर अपना ऋण दीजिए, लोन्स दीजिए, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। मुफ्तखोरी कोई व्यक्ति नहीं चाहता। आज मैं मुफ्तखोर हूं, कल मेरी संतानें मुफ्तखोर हो जाएंगी, देश कहां पहुंचेगा? देश प्रोडक्टिविटी में वैसे ही बेड़ा गर्क है। किसी सेक्टर में देख लीजिए आप, प्रोडक्शन में देख लीजिए, सर्विसेज में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, कहीं भी तो प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद भी आप जबरदस्ती सर, के विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक जुमला तो और फेंका जा रहा है ना आजकल, जो हमने हाल ही में महाराष्ट्र में देखा कि 2100 रुपए आपको मिल जाएगा, और जिन्होंने भी फॉर्म भरा सब महिलाओं को दिया गया। अब वो कैसे रिकवरी होगी, उसके पीछे सरकार मंथन कर रही है। अकेला अब ये महाराष्ट्र नया का विषय जुमला नहीं, शुरू हो गया ना। अकेला महाराष्ट्र का नहीं अदिति जी, कहीं भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में तो एक नया केस था, शायद दर्शकों को पता नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव पोस्टपोन किया गया, वरना वो हरियाणा के साथ चुनाव होता है। और वो चुनाव इस तरीके से पोस्टपोन किया गया कि जो विधानसभा की अवधि थी कार्यकाल की, उससे 2 दिन पहले चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई। ऐसा होता नहीं है कभी भी। वो क्यों? ताकि महिलाओं को 2100 रुपए 2-3 किस्तें दी जा सके। कोई दिवाली के नाम पर एडवांस भी दे दी। कभी आपको सरकार से एडवांस सैलरी मिली है क्या किसी को? लेकिन वहां दे दी क्योंकि चुनाव जीतना था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में किया था। तो ये एक शॉर्टकट हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, महिलाएं कमिटेड होती है पुरुषों के मुकाबले में। तो महिलाओं को 2100 रुपए अगर खाते में आएंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्ट रिश्वत भी है, उनके वोट देने के पैटर्न को प्रभावित भी करता है। तो इजी वे हो गया कि आपको अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देना पड़ेगा, आपको अपने अचीवमेंट्स नहीं बतानी पड़ेगी, आपको अपने पॉलिसी प्रोग्राम और विजन नहीं बताने पड़ेंगे। आपको केवल क्या बताना है कि मुफ्त में ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। आएगा कहां से? और वो किस चीज पे आ रहा है कि एजुकेशन बेड़ा गर्क, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क, सर्विसेज का बेड़ा गर्क। केवल एक चीज है, मुफ्तखोरी कर लीजिए आप। आज आप किसी अस्पताल में जाइए, आपको पट्टी भी बाहर से लानी पड़ती है सरकारी हॉस्पिटल में, टीटी का इंजेक्शन भी बाहर से लेके आना पड़ता है। तो यहां पर ला करके खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ऐसी है, आपकी पॉलिसीज ऐसी है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत नहीं कह रहा है, लेकिन समस्या है कि वो केवल कह रहा है, वो कर नहीं रहा है। तो इसको तमाचा नहीं कह सकते हम। इसको बेसिकली क्या है कि एक दूसरे की, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच यूर बैक एंड लेट्स नॉट डू एनीथिंग। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस की आज हालत है दुर्भाग्य से। वरना जस्टिस बी.आर. गवई तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी, बहुत ही प्रोग्रेसिव। वो आने वाले चीफ जस्टिस भी, जस्टिस खन्ना के बाद उन्हीं का नंबर है। वो चाहें तो सरकार को एक टांग पर खड़ा कर सकते हैं कि बताइए आप ये क्यों हो रहा है, आपको किसने मैंडेट दिया सब कुछ फ्री देने का? सवाल ये नहीं है। जो निर्धनतम व्यक्ति है उसको आप दीजिए, लेकिन उसको आप अपने पैरों पर खड़ा भी कीजिए। ये जस्टिस सूर्यकांत ने तब भी कहा था कि आप इनको जी। आत्मनिर्भर कब बनाएंगे, इनको देश के डेवलपमेंट में भागीदार कब बनाएंगे? वो तो आप कर नहीं रहे। आपको तो मुफ्त खोर चाहिए। सर, 15 अक्टूबर 2024 को फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा था। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी तो बनती है ना। चुनाव आयोग की तो एक ही जिम्मेदारी है, राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में एक ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कि भाजपा वापस सरकार में कैसे, उनकी जिम्मेदारी केवल उतनी है, माफ कीजिएगा। और उन्होंने इस नोटिस के जवाब में कह भी दिया कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, इस पर आप फैसला कीजिए, सरकार फैसला कीजिए, नीतिगत मामला है। तो उनकी तो जिम्मेदारी केवल, ये इसके कंधे पर थोप रहा है, वो उसके कंधे पर थोप रहा है, यही चल रहा है। फिर जी, वो चुनाव फुटबॉल बना आयोग दिया सरकार, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग सरकार। बस। ये फुटबॉल, मैं कह रहा था आपको, इसका फुटबॉल बना दिया गया है कि कोई अपनी जिम्मेदारी ना ले। मैं चाहता हूं मेरा काम आप कर दें, आप चाहती है मेरा काम कोई और कर दे, और ये देश ऐसे ही चलता रहे। ये जो स्टेटस कोइस्ट अप्रोच है, पॉपुलिस्टिक अप्रोच है, यही आज देश की तमाम व्याधियों का कारण है। डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा कहाँ है? वो कहाँ चला गया?
वो सब फ्रीबीज में चला गया। 5 किलो अनाज पर जो देश 81 करोड़ लोगों को, आपकी आबादी 144 करोड़, 81 करोड़ को सरकार दावा करती है कि मुफ्त अनाज दे रही है। मुझे केवल एक बात बता दीजिए अदिति जी, ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? लेकिन मोदी जी की सरकार तो इसको गर्व के तौर पर प्रचारित करती है। और विदेशों में जाकर मोदी जी क्या कहते हैं कि जितनी यूरोप की आबादी नहीं है, जितनी आधी दुनिया की आबादी नहीं, उतनों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बताता है ये? आपकी पुअर गवर्नेंस बताता है ये? आपका बौद्धिक दिवालियापन बताता है ये? आपका नीतिगत पैरालिसिस बताता है ये आपकी अचीवमेंट नहीं हो सकती कि आपकी इतनी बड़ी आबादी, 2/3 से ज्यादा आबादी, 75% आबादी मुफ्तखोरी करती है और आप उसको उपलब्धि बताते हैं, उसके विज्ञापन जारी करते हैं सरकारी पैसे से। शर्म आनी चाहिए इस पे तो। लेकिन ये भी गर्व का विषय है, हिंदुस्तान में इन चीजों की परिभाषा बदल दी गई है नीति जी। अभी आपने हरियाणा के चुनाव में देखा होगा, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को इजराइल भेजा जा रहा था। इजराइल का हमास से युद्ध चल रहा था, ओपन डिक्लेयर्ड वार है। उसके बावजूद हरियाणा के लेबर्स को श्रमिक बना करके वार टॉर्न कंट्री लाइक इजराइल वहां पर भेजा जा रहा था और सरकार उसके एक एक पेज के विज्ञापन दे रही थी। आपने दुनिया में ऐसी कोई सरकार देखी है क्या, जहां पर उनके लोग सुरक्षित नहीं है, वहां आप मजदूरी के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं और इसका विज्ञापन भी दे रहे हैं? आप योगी जी भी समझिए तो इस पर छाती ठोक रहे थे कि हम यूक्रेन नहीं भेज रहे हैं, देखिए। नहीं, वो सारे ही, उसमें एक योगी नहीं है, उसमें ये सारे के अमाम में सब नंगे हैं, कोई नहीं बचा हुआ। लेकिन सवाल तो आम आदमी को सोचने का है ना कि वो 5 किलो अनाज और धर्म की अफीम को कब तक चूसता रहेगा? क्या हम आरामखोरी के लिए धरती पर आए हैं या हम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग? जस्टिस सूर्यकांत ने यही तो कहा था कि इनको देश के विकास में भागीदार कब बनाएंगे आप? जस्टिस गवई ने आज वही बात दोहरा दी। लेकिन हकीकत में फाइल पर, डिसीजन में ये कहां मेंशन है? और इसी के कारण सरकारों की हिम्मत बढ़ती है। मेरा तो ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश कर दे, इफेक्टिव लागू कर दे कि नहीं, ये आप नहीं करेंगे और आप ये करेंगे, इन लोगों को रोजगार देने के लिए, इनको स्किल देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट मिशन आपके पास ऑलरेडी है, उसके जरिए आप टारगेट दे सरकार को। जब सरकार, देखिए सुप्रीम कोर्ट कब इंटरवीन करता है? सुप्रीम कोर्ट का एक मैंडेट है कि जब कोई भी निर्वाचित सरकार अपना काम ना कर पाए, पॉलिसीगत फेल्योर हो और उसको ये लगे कि दिस इज हाई टाइम टू इंटरवीन, तो उसके अपने क्रिटिकल सजेशंस के साथ उसको आदेश पारित करने का अधिकार है किसी भी मुद्दे पर। तो केवल वर्बल डायरिया से काम थोड़ी चलेगा। आप कहते रहिए, ये बात तो कोई भी कह देगा कि मुफ्तखोरी बंद कीजिए, कब तक ये चलाएंगे? करे, आपने कंक्रीट स्टेप क्या उठाया? सरकार को डायरेक्शंस क्या दी? आप पूछते हैं, वेंकटरमणी जवाब दे देते हैं, हाँ हाँ जल्दी पूरा करेंगे। अरे मोदी जी इस बात की स्थिति में नहीं है कि वो कब तक करेंगे। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने थे, कितने बन गए आपके देश में? एक का नाम बता दीजिए मुझे, बताइए किसी एक स्मार्ट सिटी का नाम। सरकारें चल रही है तीसरी टर्म में, चौथी के लिए भी दावा कर रहे हैं, 2047 का भी दावा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि somebody has to hold the government accountable. Is there anybody? आंसर इज नो। तो ऐसे में देश वही चलेगा जो आज चल रहा है। किसी भी सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देख लीजिए हिंदुस्तान कहां खड़ा हुआ है, किसी पे भी देख लीजिए, और उसके बाद भी आप विश्व गुरु हैं और मैंने मान लिया कि हम विश्व गुरु हैं, तो फिर बात ही खत्म है। वोट आपको मुफ्तखोरी पे मिल जाती है, बाकी सारी चीजें फील गुड के जरिए प्रोपेगेंडा कर देता है। यही तो हिंदुस्तान की सच्चाई है। चाहे हमारे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कुछ समय पहले बयान आया, पराकला प्रभाकर ने, निर्मला सीतारमण के खुद पति ने इस बात पर टिप्पणी कई मर्तबा करते हुए वो नजर आए कि ये फ्रीबीज हो या चाहे हम कितना भी टैक्स में कटौती कर ले, लेकिन जब तक ना हम नौकरी पैदा नहीं करेंगे, सरकार जब तक ना नौकरियां पैदा करेगी, तब तक हल नहीं निकलेगा। और यहीं पर सरकार जो है मुंह की खानी सरकार को पड़ रही है। नहीं, निश्चित तौर पर, और सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। अगर आपको ध्यान हो 2013-14 मोदी जी क्या कहा करते कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तो 11वां साल है, तो बता दे 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक आरटीआई लगा दीजिए, 10 रुपए लगते हैं कि साहब आपने कितने विज्ञापन क्रिएट कर दी, वो सॉरी रोजगार क्रिएट कर दिए, आपके पास जवाब ही नहीं आएगा 2 साल तक। तो ये स्थिति है। बेसिकली सरकार ने जवाबदेही की स्थिति को पार कर लिया है। हर चीज में फील गुड फैक्टर। मोदी जी विश्व गुरु हो गए, फ्रांस गए तो वहां पर हिंदुस्तान के लोगों से हाथ हिला रहे, इवेंट्स क्रिएट कर रहे, ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे, तमाम डॉगी मीडिया वहां पर जिस तरीके की चीजें कर रहा है। असली सवाल देश के गायब है, और वो असली सवाल कहाँ गायब हो गए? वो 2 ही चीजें हैं। अदिति जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना आज, साधुवाद आपको। पहला टॉपिक, जो पहली जो सवाल गायब हुए वो हुए मुफ्तखोरी में गायब, कि लोग सड़कों पर ना आ जाए, तो 5 किलो अनाज देके उनका मुंह बंद कर दो। दूसरा काम करता है मीडिया, मीडिया के मुंह में विज्ञापन ठूस दिए गए, आम आदमी के मुंह को धर्म की चाशनी चला दी गई,
उसको धर्म की अफीम चटा दी गई। देश बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई सवाल पूछ नहीं रहा। आप और मैं पूछ रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं। अभी आप देख लीजिएगा टाइमलाइन पर कितनी गालियां मिलेंगी कि हम मोदी विरोधी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उनकी बात कर रहे हैं। एक इस देश के अंदर भक्तों की एक ऐसी अंधभक्तों की सेना खड़ी कर दी गई है जो पूरी बात नहीं सुनेगी, कंटेक्स्ट नहीं सुने समझेगी, कंटेक्स्ट नहीं समझेगी, रेफरेंस नहीं मानेगी। जैसे ही आपने एक शब्द मोदी का नाम लिया, वो आपको 50 गालियां लिख देंगे। तो ये भी तो एक नई किस्म का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है कि जहां पर वाजिब सवाल के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये सवाल मुक्त लोकतंत्र, मुफ्तखोर लोकतंत्र, धर्म भीरू लोकतंत्र, ये आपको कहां पहुंचाएगा? सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा, सारे लोग भाषण देते हैं, उन्होंने भी भाषण दे दिया। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? बट व्हाट इज द नेट कंक्रीट एक्शन? आंसर इज नो, नथिंग। तो इसीलिए सरकारों की लगातार हिम्मत बढ़ रही है। मैंने कहा 1500 दूंगा, आदित्य जी ने कहा 2000 दूंगी, किसी ने कहा 2500 दे दूंगा। लोगों की मौज आ गई, काम करने की जरूरत क्या है? आपको जी लेबर सर। मिलती नहीं। आप अपने घर में कहिए कि मुझे काम वाला कोई चाहिए या ये कहिए, आपको लेबर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि काम करने की नीयत ही नहीं रही। तो यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। आप चाइना की निंदा करते हैं, मैं कहता हूं चाइना से एक बात सीखने की भी तो है। सी देयर प्रोडक्टिविटी, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी देख लीजिए उनकी। वेयर डू यू स्टैंड विद चाइना? यू आर नोवेयर। तो आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? तो आप तो मुफ्त गुरु हैं, मुफ्त गुरु बनते रहिए, मुफ्त गुरु रहिए आप। जी हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भले ही फ्रीबीज पर, मुफ्तखोरी पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां जजेस जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को फटकारा भी जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन तक ही सीमित है। क्या वाकई ये कारगर आगे चल के साबित हो पाएगा? क्या इसे कारगर करने की कोई सा भी प्रयास सुप्रीम कोर्ट करेगा? क्या सरकार को करने पर सुप्रीम कोर्ट मजबूर करेगा? सवाल यही है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। अगर पहली बार आप हमारे न्यूज चैनल के मंच पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।